आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो भगवान वो बड़े कृपालु हैं। बस आप उनको बड़े भाव से पुकारो, वो आपको आके अपना लेंगे, आपको हृदय से लगा लेंगे। वो हैं कृपालु। एक गोपी कथा में गई, उसने बड़े भाव से भगवान की कथा श्रवण करी। कथा श्रवण करने के बाद वो जा रही थी, तब तक उसके कान में आवाज आई कि भगवान को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। माखन मिश्री बहुत प्रिय है और माखन मिश्री पे तो ठाकुर रीझ जाते हैं और वो माखन मिश्री पाने के लिए घर में चले आते हैं। वो गोपी इतना उसने जब श्रवण किया, घर गई, उसके मन में आया कि यदि श्रीनाथ जी को माखन मिश्री इतनी प्रिय है तो क्यों ना मैं श्रीनाथ प्यारे को माखन मिश्री ही पवा दूं। लेकिन उस गोपी का भाव अद्भुत था। वो यूं सोचती कि कन्हैया मेरे घर आवे और मैं घर पे उनको अपने आंगन के सामने बैठाऊं और माखन मिश्री अपने हाथन से पवाऊं। अब वो गोपी घर पहुंची है और घर पहुंचते ही उसने आज अपनी गाय को, जो कावेरी गाय है उसकी, बुलाया है उसने। अरे कावेरी, ओ कावेरी। गैया मैया दौड़ के आई हैं, रमाने लगी हैं और गैया मैया को प्रणाम किया है। अरे गैया मैया तो अरे जानती है, आज मैं कथा में गई थी और कथा में मैंने श्रवण किया है कि मेरे माधव को, मेरे प्रभु को तो माखन मिश्री प्रिय है। अरे कावेरी गैया, मैं तेरे पैर पूजूं तो को मनाऊं। अरे तू एक काम कर, मैं तेरी बलाई उतार लूं, पहले तुझे टीका लगाऊं, तुझे माला पहनाऊं। आज से तू दूध दियो तो ऐसा दूध दियो जैसे इतनो सुंदर माखन बने, इतनो सुंदर माखन बने कि वो श्रीनाथ मेरे घर चले आए। गैया रमाने लगी है। गोपी ने गैया मैया की पूजा करी है और गाय माता को बड़े भाव से रोज वो चारा खिलाती है, पूजन करती है। गैया मैया स्वादिष्ट दूध उसको देते हैं। वो गोपी उस दूध को घर में ले जाती है, मटकी में जमाती है और मेरे कन्हैया आएंगे, मेरे कन्हैया आएंगे। उसके मन में ऐसा सुंदर भाव है और प्रतिदिन वो माखन को बिलोती और माखन तैयार करती एक मटकी में और श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाती। वो श्रीनाथ जी के वो गोपी दर्शन करती है और कभी पास में नहीं जाती, श्रीनाथ जी के दूर खड़ी हो जाती है। अरे देखो कन्हैया, तुम्हारे लिए मैं माखन लाई हूँ। और दूर से ही मटकिया का वो पट खोलती है और माखन दिखाती है ठाकुर जी को। देखो श्रीनाथ प्यारे, देखो ये माखन कितना सुंदर है, देखो चंद्रमा की तरह ये सफेद है माखन। और ठाकुर जी को दूर से दिखाती और तत्काल मटकिया का मुख बंद कर लेती। यदि पाना है तो आप हमारे घर आओ, यदि पाना है तो आप हमारे घर आओ। यूं कह के वो गोपी चल देती रोज घर।
घर जाती है और पुनः वहां पर पहुंच के वो रोज की भांति माखन बनाती है। ताजा ताजा माखन ले जाकर वो गोपी ताजा माखन ले जाकर खिलाती है, भगवान को मंदिर में ले जाके दिखाती दूर से रोज। एक दिन वो गोपी माखन बनाती है और माखन बनाते बनाते रोने लगती है। हे श्रीनाथ प्यारे, कथा में तो मैंने सुना था कि आप माखन मिश्री पर रीझ जाते हैं, मेरे माखन पर कब कृपा करेंगे आप, कब आएंगे आप। गोपी का इतना सुंदर भाव भगवान के प्रति, प्रतिदिन मंदिर में जाती और भगवान श्रीनाथ अर्चावतार में हैं, वो कह नहीं सकते कि मुझे माखन चाहिए। और श्रीनाथ भगवान खड़े रहते हैं, सब भक्त उनके दर्शन करते हैं। एक दिन वो गोपी माखन लेके गई है और सामने श्रीनाथ भगवान के खड़ी हो गई है। अरे प्यारे देखो तो ये माखन, अरे ये तो चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल है और उससे भी ज्यादा सुंदर है, आप कब पाओगे? और इसमें तो मैंने मिश्री भी मिलाई है, आप इसको पालो। और उसने अपनी मटकी का मुख फिर से बंद कर लिया है। भगवान श्रीनाथ उस माखन को देख रहे थे और आज श्रीनाथ जी के मुख में पानी आ गया है, उनके मुख से लार गिरने लगी है श्रीनाथ भगवान के उस मक्खन को देख के। भक्तों का समुदाय मंदिर में भरा हुआ था। ये बात कोई जान नहीं पाया कि भगवान के मुख से लार गिरी है, लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो प्रतिदिन भगवान से लाड़ लड़ाते हैं, ऐसे श्रीनाथ जी के अत्यंत लाडले श्री कुम्भन दास जी वहां पर बैठ के श्रीनाथ जी को पद सेवा सुना रहे थे। और श्रीनाथ जी देखते हैं कि गोपी आई है कोई, और गोपी ने ठाकुर जी को मक्खन दिखाया है और ठाकुर जी के मुख से लाड़ गिरने लगी है। श्री कुम्भन दास जी भाव विभोर हो गए। श्रीनाथ, अरे मेरे प्यारे जय जय, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपके मुख से लार गिरने लगी है? भगवान का कुछ देर बाद पट बंद हुआ है। श्रीनाथ भगवान के सामने खड़े हो गए हैं कुम्भन दास जी। और हे जय जय, आप बताओ कि आपके मुख में ये लार कैसे आई? भगवान नहीं बता रहे। नहीं नहीं जय जय, हमने तो देखी। कुम्भन दास जी ने कहा कि आपके मुख में लार आई है, हमने देखा। आप बताओ, कुछ आपको पाना है क्या? अरे मैं आपको क्या पवाऊं बताओ, मैं कौन सा प्रसाद आपको लगवाऊं? श्रीनाथ प्यारे आप मुझे बताओ। श्रीनाथ जी के प्रति कुम्भन दास जी का इतना भाव। वहां पर और भी बहुत सारे भक्त थे, लेकिन उनको ये क्रिया दिखी नहीं कि भगवान के मुख से लार भी आई है। ये किसी को नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि भक्ति वैसे तो 9 प्रकार की है, लेकिन यदि मैं कहूं तो भक्ति एक रस और एक रास, 2 भाव प्राप्त होते हैं। रस भक्ति कौन और रास भक्ति कौन? रस भक्ति तो वो कि ठाकुर जी सामने आपके खड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि बस ये तो कोई बात नहीं, भगवान ही है। आप उनको जो पवाओ सो बेचारे पा लेते हैं, जो उनको फूल माला दो उसी को वो ले लेते हैं, और उनको जो आप कह दो कि आप ऐसी पोशाक पहन लो सो वो धारण कर लेते हैं। ये तो रास भाव हुआ। कौन सा भाव हुआ? कौन सा भाव हुआ ये वाला? कौन? रास भाव का मतलब क्या है कि ठाकुर जी जैसे खड़े हैं, ठीक है, ये ठीक लग रहे हैं, लेकिन एक भक्त को लग रहा है कि अभी माला एक और पहनाई जाए। ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि अभी एक माला की कमी है। एक भक्त को ऐसा भाव प्राप्त हो रहा है कि ठाकुर जी कह रहे हैं
एक रस है और एक रास है। जो रस भाव में है उनने तो यदि ठाकुर जी को जो पवा दिया ठाकुर जी ने पा लिया, लेकिन जो रास भाव में है उनसे ठाकुर जी बोलते हैं कि आज मुझे ये मुकुट नहीं लगाना, आज मुझे ये पोशाक नहीं पहननी, आज मैं कड़ी चावल खाऊंगा। तो जो ऐसा जिसको भाव प्राप्त होने लगे कि आज मेरे ठाकुर जी मेरे से ये खाने पीने की पहनने की चीज मांग रहे हैं, तो मान लेना चाहिए कि अब रस से रास भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री नाथ जी के जो भक्त हैं श्री कुम्भन दास जी, वो रस से रास में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने देखा कि आपके लार गिरी है, आप बताओ क्यों। भगवान ने कहा अरे कुम्भना तुम्हें हम क्या बताएं, अरे कुम्भना तुम्हें हम क्या बताएं। एक गोपी आती है, वो दूर से माखन और मिश्री मुझे दिखाती है और कहती है कि आओ मेरे प्यारे श्रीनाथ ये मक्खन पालो। और जैसे ही मैं पाने का प्रयास करता हूँ, मैं जाने का प्रयास करता हूँ, तत्काल वो अपनी मटकी का मुख बांध देती है और कहती है कि यहाँ नहीं, यदि पाना है तो मेरे घर आना। अरे कुम्भना मुझे वो माखन चाहिए, उसकी वो मुझे मिश्री चाहिए। कुम्भन दास जी के नेत्रों में आंसू आ गए कि श्रीनाथ प्यारे, अरे आप वहां कैसे जाओगे, आप तो इतने कोमल हैं, अरे हम आपके दास हैं, आप कहें तो माखन मिश्री हम यहीं ला दें। नहीं नहीं कुम्भन, नहीं, मुझे वहीं जाना है। वो गोपी बोलती है कि यदि आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको अपने सामने बैठाऊंगी, पंखा जलाऊंगी और अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाऊंगी। और उसने कही है कि मेरे घर से जब ये माखन निकलता है बाहर तो ये स्वादिष्ट कम हो जाता है, क्योंकि सबकी नजर लग जाती है इसको। और हे श्रीनाथ जब मैं इस माखन को अपने घर में बनाऊंगी तब किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी, इसका स्वाद बना रहेगा, इसलिए आप घर आना। अरे कुम्भना मुझे वो माखन चाहिए, अरे कुम्भन मुझे वो माखन चाहिए। कुम्भन दास जी के नेत्रों में झरझर करके आंसू आ गए हैं। उन्होंने कहा श्रीनाथ प्यारे क्या आप इतने भी कृपालु हैं, मैं तो आपको जान नहीं पाया। भगवान बोले कुम्भन ये बातें छोड़ो, गोपी के पास मुझे चलना है, बताओ मैं कैसे जाऊं। कुम्भन दास जी ने कहा दीनानाथ आपके दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की लेने लगी रहती है, तो दिन में जाना तो सुलभ नहीं है। भगवान बोले नहीं कुम्भन, मैंने पहले से विचार कर रखा है कि मैं माखन खाने के लिए रात्रि में जाऊंगा, और रात्रि में जब मैं वहां पर जाऊंगा तो हे कुम्भन वहां रात्रि में जाके खूब मस्ती से माखन खाऊंगा और प्रातः काल पुनः आ जाऊंगा, इसलिए रात्रि में चला जाए। तो हे कुम्भन आप शाम के समय आइए, शयन दर्शन के उपरांत आइए। उन्होंने कहा ठीक है जय जय, ठीक है। और शाम की संध्या आरती हुई है, भगवान को सभी लोग वहां कह रहे हैं कि हे दीनानाथ आपके नेत्रों में नींद आ गई है। वहां पर सभी गोपियां गा रही हैं कि नैन नींद भर आई रमण जो के, नैन नींद भर आई रमण जो के। सब गोपियां गा रही हैं अरे रमण जो आप सो जाइए, आप सो जाइए, लेकिन भगवान की नेत्रों में आज नींद नहीं है। गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु आप शयन कर जाइए, आप शयन कर जाइए। कौन रमण जो की सेज सजावे, कौन करे तैयारी रमण जो के।
नैनन नींद भर आई रमण जो के। लेकिन भगवान श्रीनाथ आज शयन करने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जबरन अपने नेत्र बंद कर लिए हैं और सबने सोचा कि भगवान तो सो गए हैं, सोई कपाट बंद कर दिए हैं और सभी लोग चले गए हैं। पुजारी जी ने भी प्रणाम किया कि हे दीनानाथ मिलते हैं प्रातः काल, और पुजारी जी भी चले गए हैं। तब तक भगवान ने कुम्मन दास जी से बोला था कि आप शयन के बाद आ जाना, और भगवान श्रीनाथ शयन कर गए हैं और कुम्मन दास जी तत्काल वहां पर आ गए हैं। और कुम्मन दास जी गेट को बजाने वाले ही थे जब तक श्रीनाथ भगवान ने कपाट खोल दिए हैं। अरे कुम्मन तुम आ गए, अरे जय जय, आप सोए नहीं। अरे कुम्मन मेरे को नींद नहीं है, मुझे तो उस गोपी के माखन की याद आ रही है। कुम्मन तुम वहां लेके चलो, तुम वहां लेके चलो। छोटे से ठाकुर जी हैं, छोटे छोटे वस्त्र पहन रखे हैं, शयन श्रृंगार है भगवान का। छोटी सी कौपीन में अद्भुत भगवान के दर्शन करके श्री कुम्मन दास जी भाव विभोर हो गए हैं। छोटे छोटे से पांव हैं, छोटे छोटे से भगवान के श्रीनाथ जी के हाथ हैं, और कुम्मन मुझे अपने तुम कंधे पे बिठा लो। तत्काल श्री कुम्मन दास जी ने श्रीनाथ भगवान को पकड़ा है और उठा के अपने कंधे पर बिठा लिया है, और श्रीनाथ भगवान के दोनों पैर श्री कुम्मन दास जी ने पकड़ लिए हैं। अरे कुम्मन जल्दी करो, कुम्मन जल्दी करो, अब भगवान से रहा नहीं जा रहा है। अरे जय जय मैं चल तो रहा हूं, नहीं कुम्मन थोड़ा और जल्दी चलो। इस प्रकार भगवान बताते जा रहे हैं, और आगे से यदि दो रास्ते आते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं अरे कुम्मन बाएं हाथ की ओर चलो, अरे कुम्मन दाएं हाथ की ओर चलो। अब कुम्मन सीधे चलना है, और यदि कुम्मन दास जी थोड़ा बहुत धीमे चलते तो भगवान कहते अरे कुम्मन दास जी आगे ये गड्ढा आने वाला है, थोड़ा आप बच के चलना। कुम्मन दास जी ने कहा अरे जय जय, आपको कैसे पता है कि उसका दाएं जाना है कि बाएं जाना है? अरे कुम्मन तुम जानते नहीं हो, वो गोपी जब आती है तो वो रास्ता भी बताती है कि आपको कैसे आना है। अरे कुम्मन उसने मुझे सब कुछ बता रखा है। तब तक कुम्मन दास जी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो गोपी रहती है। अरे कुम्मन उस गोपी ने एक बात और भी कही थी कि ठाकुर जी यदि आप रात में आना तो प्रधान दरवाजे से मत आना, वहां पे तो सभी लोग सोते हैं, आप आ नहीं पाएंगे, आप पीछे के दरवाजे से आना। अरे कुम्मन पीछे से चलो। कुम्मन दास जी हवाक रह गए कि हे दीनानाथ क्या आपकी इतनी बात हुई? अरे कुम्मन यदि बात हुई ना होती तो मैं आपको बताता कैसे, मैं बताता कैसे। पीछे के दरवाजे पर श्रीनाथ जी को कुम्मन दास जी लेकर गए हैं और उस गोपी के घर में प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद वहां पर ठाकुर जी बता रहे हैं कि अरे कुम्मन और अंदर चलो, जो बाएं कोने पर कमरा बना हुआ है वहां मटकी सबसे लास्ट में टंगी हुई है। ठाकुर जी आपको कैसे पता? अरे आपको मैंने बताया तो अभी अभी कि वो आती है और सब कुछ बताती है, वो गोपी सब बताती है, आप कृपा करो जल्दी। और जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश किए हैं, प्रवेश करते ही भगवान ने इशारा किया है कि कुम्मन वो मटकी है। प्रभु आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ तो 17-18 मटकियां टंगी हुई हैं। अरे कुम्मन वो मुझे बताती है और मुझे उसके नीचे लेके चलो। श्री कुम्मन दास जी
तत्काल श्रीनाथ भगवान को उस मटकी के नीचे लेके गए हैं। अरे कुंभना तुम थोड़ा और ऊंचे हो जाओ। श्री कुंभन दास जी ने दोनों पंजे खड़े कर दिए हैं और श्रीनाथ भगवान ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो मटकी बड़ी ऊंची है। कुंभन अभी और ऊंचे। तो श्रीनाथ भगवान ने कहा और ऊंचे। श्रीनाथ जी बोले कि बस जय जय, मेरी तो लंबाई इतनी है। श्रीनाथ जी बोले तो मुझे संभालना, फिर मैं खड़ा होता हूँ। तत्काल श्रीनाथ भगवान कुंभन दास जी का मस्तक पकड़कर और धीमे धीमे उनके कंधों पर खड़े हो गए हैं। श्रीनाथ जी ने कस के भगवान के चरणों को पकड़ लिया है। भगवान ने मटकी को पकड़ लिया है। एक हाथ से भगवान मटकी को पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से मटकी के अंदर हाथ डाल रहे हैं और मक्खन निकाल रहे हैं। और मक्खन निकाल के भगवान पाने लगे हैं। अरे कुंभन, ये मक्खन बड़ा स्वादिष्ट है। अरे कुंभन, ये मक्खन बड़ा स्वादिष्ट है। कुंभन दास जी बोले जय जय, यदि मैं टेस्ट करूं तब बताऊं, आप ही आप कहा जाओगे तो कैसे पता लगेगा। नेक कृपा करो, नेक कृपा करो, यहाँ भी आने दो नेक प्रसादी। अब भगवान के छोटे छोटे से हाथ हैं और भगवान ने मटकी को पकड़ रखा है और भगवान मक्खन निकालकर कुंभन दास जी के लिए भी नीचे हाथ को करते हैं। तो कभी मक्खन यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी नाक में लगता है, कभी गाल में लगता है। अरे कुंभन चाटो, मक्खन को चाटो। अरे जय जय नेक और ना कुंभन तुम चाटो। कुंभन दास जी भी मक्खन को चाट रहे हैं और परमात्मा भी मक्खन को चाट रहे हैं। उस गोपी के भाग्य बड़े हैं जिसने इस मक्खन को बनाया है। कुंभन दास जी मनी मन सोच रहे हैं। जब तक उनने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं ऊपर देखूं कि श्रीनाथ भगवान उस गोपी के मक्खन के ऊपर कृपा कैसे कर रहे हैं। तत्काल श्री कुंभन दास जी ने श्रीनाथ भगवान के पैरों को कस के पकड़ा है और ऊपर देखने लगे हैं। और जैसे ही ऊपर देखा है तो देखते हैं कि भगवान एक हाथ से तो मटकी को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से उस माखन को पा रहे हैं। लेकिन कुंभन दास जी जब तक देखते हैं कि भगवान की धोती कुछ ढीली हो गई है। कुंभन दास जी तत्काल बताते हैं अरे जय जय, अरे जय जय संभालो, अरे जय जय संभालो, वरना हा हा है जाएगी, हा हा है जाएगी। तब तक श्रीनाथ भगवान नीचे देखते हैं और देखते हैं कि धोती तो ढीली है। तत्काल भगवान श्रीनाथ दिव्य रूप से वो चतुर्भुजानाथ की चार भुजा धारण कर लेते हैं। दो भुजाओं से अपनी धोती को पकड़े हुए हैं और दो भुजाओं से माखन पर कृपा कर रहे हैं। श्री कुंभन दास जी ने जैसे ही इस अलौकिक चतुर्भुज रूप को देखा, श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया और श्रीनाथ जी ने कहा कि कुंभन तुम्हें मक्खन और चाहिए क्या। लेकिन जब तक कुंभन दास जी हिलने डुलने लगे, भगवान बोले अरे कुंभन संभालो, अरे कुंभन संभालो। लेकिन कुंभन दास जी ने जब चार भुजानाथ के दर्शन किए तो कुंभन दास जी को होश नहीं रहा और हिलने डुलने लगे और हिलते डुलते ढलान से पृथ्वी पर गिर पड़े हैं और जोर की आवाज हुई है। भगवान मटकुया के ऊपर ही टंगे रह गए हैं और कुंभन दास जी तो मूर्छित हो गए हैं भगवान को देखकर। तत्काल जोर की जब ध्वनि हुई है, गोपी नीचे शयन कर रही थी। गोपी समझ गई कि कोई चोर आया हुआ है। गोपी तत्काल उठी। वो ब्रज की गोपी, उसने एक डंडा निकाला है, किसी को बताया नहीं क्योंकि खाई पी गोपी वो ब्रज की गोपी थी। और तत्काल वो दौड़ी है जहां से आवाज आई थी और भगवान ने देखा कि कोई ध्वनि आ रही है किसी के आने की। भगवान तत्काल मटकुया को छोड़ के धड़ाम से नीचे कूदे हैं और खिड़की से 1 2 3 हो गए हैं। और जैसे ही वो गोपी वहां पहुंची है, डंडा को लेकर उसने गेट खोला है और
आगे बढ़ी है तो उसके घुटनों से मक्खन हो गया है। उसने कहा कि इतना मक्खन कहाँ से आया? थोड़ी और आगे बढ़ी है वो गोपी तो श्री कुम्मन दासी को उसका पैर टकराया है। वो समझ गई कि चोर यही है और गोपी ने जोर से 2 4 5 डंडे श्री कुम्मन दासी को लगाए हैं। और कुम्मन दासी तो होश में नहीं थे, लेकिन जैसे ही डंडे पड़े हैं सोई कुछ होश में आए। अरे गोपी, और जैसे ही अरे गोपी श्री कुम्मन दास जी बोले हैं, तत्काल वो गोपी समझ गई कि ये तो वही बाबा हैं जो श्रीनाथ जी को सुंदर पद सेवा करते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में। वो गोपी चरणों में गिर गई। अरे बाबा माफ करियो मुझको, अरे बाबा माफ करियो मुझको, मुझसे अपराध बन गयो, मैं तो जान ना पाई आप कब आए, आप कब आए। अरे आपको आने की क्या आवश्यकता थी बाबा, आप मेरे से बोल देते तो मैं 2 4 5 मटकी मक्खन आपके लिए वहीं ले आती, आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता थी। श्रीनाथ जी उठे हैं और उस गोपी के चरणों में गिर गए हैं और कहने लगे हैं, तू है सखी बड़ भाग्य बड़ो, नंदलाल तेरे घर आते हैं। तू है सखी बड़ भाग्य बड़ो, नंद लाल तेरे घर आवे हैं। तू है सखी बड़ भाग्य बड़ो, नंद लाल तेरे घर आते हैं। तू है सखी बड़े भाग्य बड़ो, नंद लाल तेरे घर आवे। अरे गोपी तेरे भाग्य धन्य है, गोपी तेरे भाग्य धन्य है। अरे नंदलाल तो तेरे घर में आते हैं गोपी, सब लोग उनके दर पे जाते हैं और वो तेरे दर पे आते हैं गोपी। अरे तू जानती नहीं है, ओ जब तू अपनो श्रृंगार करत है, जब तो अपनो श्रृंगार करते हैं, अपनो श्रृंगार करते हैं। अरे गोपी जब तू अपनो श्रृंगार करती है वो श्रीनाथ भगवान तेरे सामने आते हैं गोपी, और तू उनको पहचान नहीं पाई, तू उनको जान नहीं पाई गोपी। तू श्रृंगार करती है और वो श्रीनाथ भगवान दर्पण हाथ दिखावत हैं, दर्पण हाथ दिखावत हैं। तू है सखी बड़ भाग्य बड़ो, नंद लाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़े भाग्य बड़ो, नंद लाल तेरे घर आवत हैं। अरे गोपी तुझे पता नहीं है, अरे जब तू अपना श्रृंगार करती है तो श्रीनाथ प्यारे तुझे दर्पण दिखाते हैं। और अरे गोपी तोकू मैं एक बात और बताऊं, अरे सब लोग तो उनके यश को सुनते हैं और गाते हैं, लेकिन गोपी तेरा भाग्य बड़ा धन्य है। ओ सब कोई उन को यश गावत, कोई उन को यश गावत, सब कोई उन को यश गावत, सब कोई उन्हें को यश गावत। वो तेरो यश गावत हैं, वो तेरो यश गावत हैं, वो तेरो यश गावत हैं, वो तेरो यश गावत हैं। तो